साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। दिन रात और रात दिन में बदल जाते हैं। 24 घंटे में आप जानते हैं कि सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात होती है। और इनका हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है अलग अलग पड़ता है। ऐसे ही हमारी परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती, बदलती रहती हैं। अंग्रेजी में किसी ने कहा कि एवरी डे इज नॉट संडे। सब दिन जात न एक समान। एक समान कैसे हो सकता है? हमारी परिस्थितियां एक समान कैसे हो सकती हैं? आशय क्या है कि परिस्थितियां परिवर्तित होती रहें, विपरीत परिस्थितियां आती रहें, अनुकूल परिस्थितियां आती रहें, लेकिन हमें क्या करना है? मनुष्य को ये करना है कि हमें उनका गुलाम नहीं होना है। परिस्थितियों का हमें दास नहीं होना है। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, आप समझिए कि जिसकी सुबह राज तिलक की तैयारी है कि सुबह उसका राज तिलक होगा। विभिन्न राजाओं को न्योता भेज दिए गए हैं। नगर सजाया जा रहा है। गलियों में इत्र बिखेरा जा रहा है। चारों तरफ पुष्प की सुगंध बिखरी हुई है। लेकिन होता क्या है कि जिसकी सुबह राज तिलक होनी है, उसको सुबह राज तिलक के बजाय बलकल वस्त्र पहनकर, अर्थात बनवासी वस्त्र पहनकर, बनवासी परिधान पहनकर जंगल के लिए भेज दिया जाता है। कहानी कुछ और नहीं, कहानी किसी और की नहीं, हमारे ब्रह्मांड नायक प्रभु रामचंद्र जी की है, जिनकी सुबह राज तिलक होने थे, लेकिन राज तिलक के बजाय उनको 14 बरस के लिए वनवास भेज दिया जाता है। और सहर्ष में वो वनवास स्वीकार करते हैं। वो अपने बाप के ऊपर लाठी लेकर के आजकल के पुत्रों की तरीके से हमला नहीं करते हैं। हमें उनसे सीख लेनी है। सहर्ष जाते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। हम थोड़ा मोड़ा दुख आता है, दुखित हो जाते हैं। इसीलिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह से, साथियों, परिस्थितियां कैसे भी आए हमें एक समान रहना है। हमें नियमों में रहना है, धैर्य नहीं खोना है। और जैसे सूर्य है कि उदेत सविता ताम्रः ताम्रे वास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो माता में क्रूरता। सूर्य उदय और अस्त दोनों समय लाल रहता है। तो हमें विचलित नहीं होना है कर्तव्य पथ से। मेरी एक अपील है कि इससे पहले कि मैं वाणी को विराम दूं, अपील ये है कि मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी अपील के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।